ओके, लेट अस सी। तो जो हमारा एग्जाम्पल्स है, हमारा टॉपिक का क्या नाम है, एक बार लिखा देते हैं। तो नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, समझे? तो फ्लोइंग are the groups from that we get isomers। यानी कि कुछ निम्नलिखित ग्रुप है जिसकी मदद से हम लोग आइसोमर्स बना सकते हैं। समझे? जिसमें से सबसे पहला ग्रुप का क्या नाम है? तो पहले का नाम है अल्केन का ग्रुप। दूसरे का क्या नाम है? तो अल्कीन का ग्रुप। ठीक है, तीसरे का क्या नाम है? तो अल्काइन वाले ग्रुप। समझे? तो ये तीनों का हम लोग जो है वो आइसोमर्स बना सकते हैं बारी बारी से। समझे? तकरीबन 150 तो इसमें बनाना पड़ेगा, अल्केन में 150, 100 इसमें, ज्यादा भी हो सकता है। मैं एक लगभग आइडिया, अनुमान बता रहा हूं, एवरेज। ठीक है, कितना इतना बनेगा। तो टोटल 100, 300, 400, तो 400, 500 तो आपको स्ट्रक्चर बनाने ही पड़ेंगे। अगर डिटेल में बारी बारी से 1 बाय 1 करके बताएगा तो सिर्फ 3-4 लेक्चर इसमें जाएगा। समझे? 4-5 लेक्चर जाएंगे सिर्फ इसको, इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पूरे को। एक लेक्चर में अल्केन शायद खत्म ना हो आज बनाते बनाते, क्योंकि बहुत ज्यादा बनाना है। ठीक है, समझे? 2 लेक्चर तो सिर्फ अल्केन का लगेगा, 6 लेक्चर तकरीबन लग जाएगा इन तीनों में, 5 तो कम से कम लगेंगे। समझे? और नहीं तो अपने से बना ही लगा, सिखा देवे कि ये हैं, सबका फार्मूला लिख करके सब कुछ कर लीजिएगा, तो फिर एक भी लेक्चर नहीं लगेंगे। फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है IUPAC, नोमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? ओके, तो IUPAC नाम लिखने के लिए सिखाएंगे। अभी जो नाम बताया वो तो आइसोमर्स का था, है कि नहीं? IUPAC नाम जो सभी के लिए पूरा इंटरनेशनल के लिए है, यानी कि वो ही वही बोलेगा, अमेरिका वाला भी यही नाम कहेगा जो हम लोग बोलेंगे। समझे? वो नाम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलो ठीक है, फिर तो बारी बारी से इसको देख ले। तीनों का बनेगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझे? अल्केन का बनाना शुरू करें, मिटाना चाहूंगा। चलो पहला हेडिंग बनाओ, अल्केन। लिख लिया है ना?
देखो अल्केन है हमारा हेडिंग, अल्केन, ठीक है। तो सबसे पहला से शुरू करेंगे बारी बारी से हम लोग। जरा इंक उंक भर ले तना गढ़ा के उगेगा, है कि नहीं? नहीं समझे? यही इसका भोजन वोजन है, इंक ही। खाली भी नहीं होता एकदम पूरा गढ़ा के भरे हुए रखते, जरूरी है। इतना भर दिया ना कि बाहर गिरना तो तय है, इसीलिए पहला ही गिरा देते। अल्केन का तो सबसे पहले से शुरू करते हैं, 1 नंबर से। तो 1 नंबर पर C1, तो इसका सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, तो CnH2n+2, ठीक है। मैं इतना आसान तरीके से बता रहा हूं कि हमेशा के लिए याद रहेगा और हर किसी से बनेगा, ऐसा कोई भी नहीं कि नहीं बना सकता, सभी से बनेगा, राइट? ओके, बनाना शुरू करें, ठीक है फिर। तो C × 1 × H × 2 × N कितना 1, तो 1 और +2 तो 2। यहाँ पे लिखेंगे CH 2 2 4, तो इसका क्या नाम है? मीथेन, मीथेन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बना, राइट? ओके, तो कैसे बनेगा? तो CH, चलो इसका आइसोमर्स नहीं बना सकते हम लोग, क्योंकि एक ही कार्बन है, समझे? इसका नहीं बन सकता। दूसरे वाले का कुछ हो सकता है क्या? देखिए तो C2 का, तो लिखेंगे कि सिंस, अब यहाँ पे हेयर H = 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले वो सब कर चुके हैं, है कि नहीं? तो हम लोग नाम थोड़ी लिख रहे हैं, हम लोग तो आइसोमर्स से न लेना देना है, तो डायरेक्ट थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो CnH2n+2, तो दिस इज इक्वल टू C × 2 × H × 2 2 × N 2 × 2 + 2। आप भी ऐसे ही लिखिए ताकि आपको जो है वो लिखने में आसान हो जाए मोलिक्यूलर फार्मूला। तो ये होगा C2H 2 × 4 2 6, तो इसका क्या नाम है? इथेन, तो ये है इथेन। तो इथेन का कैसे होगा भाई? तो स्ट्रक्चर ही ना करना है जी, स्ट्रक्चर ही तो बनाना है। तो सबसे पहले मैं ड्रा करने का प्रयास करते हैं, तो C, तो ये भी C, H और H, H को लगा दीजिए फिर, और ये भी H। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, CH3 और ये CH3, ठीक है। तो ये एक कार्बन नहीं, इसका भी नहीं बनेगा, इसका भी आइसोमर्स आप नहीं बना सकते 2 कार्बन वाले को, ठीक है ना? इसका कोई नाम नहीं है, समझे? चेक भी हो गया, है कि नहीं? क्योंकि आइसोमर्स बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन से बनना शुरू होता है, ठीक है। नंबर 3, तो तीसरा लेते हैं, 3 कार्बन उठाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे C3, तो लिखेंगे कि सिंस CnH2n+2, तो दिस इज इक्वल टू C × 3 × H गुना 2 गुना 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा? C3H 3 × 6 2 8 8, इसका नाम है प्रोपेन, प्रोपेन नाम है, ठीक, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा? तो इधर देखिए, C हाइड्रोजन जोड़ देते हैं,
C। इसको जो है और करके इस तरफ इस रूप में लिख सकते हैं CH3। देखिए CH3 फिर CH2 तो CH2, इसको जो है वो लिख सकते हैं फिर CH3। ठीक है। इसका नाम तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक कार्बन जो है वो दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ। तो जब एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, तो उसका नाम है नॉर्मल आइसोमर्स। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कि नॉर्मल आइसोमर्स स्ट्रक्चर के सेमी स्ट्रक्चर है ये, इसको ऐसे बोलेंगे। क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर बस इतना ही बने और कुछ नहीं कर सकते 3 कार्बन वाले के लिए, समझे। नहीं, आप यहां पे नहीं लिख सकते, आप यहां पे नहीं कर सकते, ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है ना, क्योंकि किनारे वाले पे नहीं लिखा जाता है, जब भी चेंजेस होगा तो बीच वाले पे। अगर यहाँ पे लिखोगे भी तो क्या होगा, इसको ऊपर चढ़ जाएगा, समझे। तो आप वैसे नहीं लिख सकते, वही चीज बना हो जाएगा जी। अगर इसको उठा के यहाँ पे डालेगा तो 3 ना हो जाएगा, नीचे करोगे तो, है कि नहीं। लेकिन फिर भी वैसे नहीं लिखा जाता, ऐसे ही लिखा जाएगा। है क्लियर है, बोलिए जल्दी। चलो एक बार जल्दी से हाँ कर दो, हाँ कीजिए जल्दी से, हाँ सर क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिटा देते हैं, बड़ी होगी आते हो तुम लोग, यहीं पे तो हैं। अभी जब तक अल्केन 10 तक नहीं हो जाता है अल्केन ही चलेगा, समझ गया ना। हाँ, हमको दर्द हो वाले जो हम पढ़ा रहे हैं, और तुमको पढ़ते पढ़ते दिमाग में दर्द हो गया, जिए नहीं देंगे, नहीं पढ़ेगा तो समझ गया ना। इतना आसान सोच ले है पढ़ा, तपस्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 नंबर में लेते हैं, नंबर 4, तो ये हो जाएगा C4। ठीक है, लिखेंगे सिंस CnH2n+2, समझे। तो दिस इज इक्वल टू C इंटू n, कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, गुना H तो H लिखेंगे, गुना 2 तो 2, n कितना है 4 है तो 4, प्लस है तो +2 तो 2। ये हो जाएगा C4, 4 दूनी 8 2 10, इसका नाम है ब्यूटेन। क्लियर। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बना लें। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए हम लोग बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा C। ठीक है, और ये भी C, पहले नॉर्मल बनाते हैं कि नहीं, और हाइड्रोजन को अटैच करवा। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा रूप में लिख सकते हैं और करके इस तरीके से CH3 CH2, ये CH2, ये CH3। ठीक है, जिसका नाम, इसका नाम की बातें करें तो ये जो है वो नॉर्मल आइसोमर्स है। कैसा है, तो नॉर्मल आइसोमर्स।
क्लियर? खत्म हो गया नॉर्मल आइसोमर्स। ठीक है, देखते जाओ। अब कार्बन को का अदला बदली कर देना है, इधर उधर का नहीं कुछ। ये C था, एक यहाँ पे कार्बन जोड़ देता है, फिर C। इससे कुछ अलग बनाइए स्ट्रक्चर। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये एक कार्बन जो है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोमर्स। ठीक है, ये नाम हो जाएगा। एक और बनाते हैं इसका, तो ये C C C एक ऊपर में दे देते हैं, ज्यादा ऊपर बना दिया जी। ये हो गया H, ये भी H, ये भी H, और ये हाँ ये भी H, ये भी H, और ये भी H, और यहाँ भी H, यहाँ भी H, और ये भी H। समझे? तो ये एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो यह एक कार्बन, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर और 2 गो साइड में। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम भी आइसोमर्स ही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? आइसोमर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका सेमी स्ट्रक्चर लिखने का प्रयास किया जाए, सेमी स्ट्रक्चर, तो इसको C लिखेंगे, इसको लिखेंगे CH3, और फिर बगल में है C, तो C लिखेंगे। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे पहले एक हाइड्रोजन है इस कार्बन से, तो CH। ठीक है, फिर ऊपर में क्या देख रहे हैं? CH3 है, तो लिखेंगे CH3, फिर डैश दे करके C और H, कितना हाइड्रोजन है लेकिन 3 गो, तो 3 गो लिख दिए, है कि नहीं? जिसका पूरे का नाम क्या है? आइसोमर्स। क्लियर है? तो ये जो है वो खत्म होता है। समझे? आई होप कि आपको पता चला होगा। तो ब्यूटेन का 3 ही आइसोमर्स बन सकता है। ब्यूटेन का कितना बनेगा? 3 ही आइसोमर्स बनेगा। फिर ब्यूटेन के बाद पेंटेन का बनाते हैं, जितना बन जाए, और ज्यादा बन जाता तो हमको क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था, है कि नहीं? तब तो ब्यूटेन का इतना ही बनेगा, फिर आगे बढ़ेंगे पेंटेन की ओर। तो आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। मिटा दें, इरेज कर दें, क्लीन द बोर्ड। ओके, बेबी अभी क्लीन किया बोर्ड को, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है फिर। पांच नंबर पे देखिए, फाइव नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे C5, तो लिखेंगे सिंस CnH2n plus 2 this is equal to C into 3 into H into 2 into 5 plus 2 this is equal to C3
H 5 में 10 2 12, इसका नाम हो गया पेंटेन। 5 और 3 कैसे लिखा गया है? ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर सबसे आसान वाला बना लेते हैं। 3 4 5 कार्बन, फिर हाइड्रोजन जो है वो अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इसको इस रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। CH3 फिर CH, फिर CH, CH2 होगा, फिर CH2 होगा, CH2 होगा और फिर CH3 होगा। ठीक है, अगर इसका नाम की बातें करें तो एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा पूरा नाम नॉर्मल आइसोमर्स है। चलो ये खत्म हो गया। क्लियर? दूसरा स्ट्रक्चर देखें इसका, तो ये हो जाएगा C ऊपर में ही देते हैं। 1 2 3 4 ज़्यादा हो गया, वो हटा दो, है कि नहीं? हाइड्रोजन को अटैच करवाइए, हाइड्रोजन जो है वो आ गया। देखते जाओ बोर्ड पर, अपने से लिखना सीख जाएगा, बताने की जरूरत भी ना पड़ेगा। ठीक है, एक कार्बन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो 3 से। ये 3 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसका जब 3 से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम रहता है आइसोमर्स कहते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH, फिर CH3, फिर CH2, फिर CH3, इस तरीके से। क्लियर है? मिला लीजिए तो CH3, फिर CH, ऊपर में भी CH3 है, फिर यहाँ पे CH2 होगा, फिर यहाँ पे CH3, यानी कि सही है। समझे? तो ये ऐसे होगा। और बनाना चाहें तो और बनाइए, है कि नहीं? ऊपर में था इस बार, तो इस बार नीचे में कीजिए, कुछ अलग कीजिए। H ठीक है, क्लियर है? ओके, इसका नाम पहले लिख लेते हैं। तो एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है तो ये भी कहलाएगा आइसोमर्स, इसका भी नाम हो जाएगा आइसोमर्स। इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये ना भी बना सकता है, ये ना भी बना सकता है, हम अपने मन से ऐसे ही लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर्स तो यहीं पे हमारा बन के खत्म है कि नहीं? ये तो ऐसे ही है, ये समझ गया ना? तो लिखेंगे CH3 CH2, यहाँ पर CH होगा, यहाँ पे CH होगा। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 नीचे, फिर CH2, यहाँ पे भी एक नीचे होगा, फिर CH3। ठीक है, क्लियर? वी हैव डन इट।
ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर आपको से डॉट स्ट्रक्चर बनवाऊं मैं इसका और इसका, तो और टाइम लगेंगे, समझे। इसीलिए सिर्फ एक ही से काम चला रहे हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला से। डॉट स्ट्रक्चर भी क्या है, वो भी तो एक स्ट्रक्चरल फार्मूला ही है ना, है कि नहीं। सेमी स्ट्रक्चर भी क्या है, वो भी एक स्ट्रक्चरल फार्मूला ही है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जहीं लग गया वैसे ही स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, है कि नहीं। तो डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनवाएंगे तो और टाइम लगेगा, ठीक है। फिर सेमी स्ट्रक्चर फार्मूला तो हो ही रहा है, नहीं समझे बात के मतलब। लेकिन आपका तमन्ना है डॉट स्ट्रक्चर का, तो पूरा कर ही देंगे, हमको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ये नहीं। चलो पहले, इससे पहले कि आगे बढ़े, मिटाना चाहेंगे इसको। अभी तीनों को बनाए हैं पेंटेन का, अभी और बनेगा, समझ गया ना, अभी और बनेगा। लेकिन पहले इसको मिटा तो लें। देखो इधर, चौथा देखो, तो सबसे पहले सी, ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए था। फिर से सी और नीचे बनाए ताकि स्पेस मिले। चार वो यहाँ पे नहीं ना था, ऊपर में नहीं था, यहाँ पे लगा देते हैं, है कि नहीं। ठीक है, एक ये हो गया। और करके नीचे लिखें, अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो इसका डॉट स्ट्रक्चर जानते हैं कैसे बनेगा, हैं? देखिए तो, शौक है सवार तो देख ही लो लगले हैं। कहा कि हमको भी शौक है, भूते सवार है बता ही के। पहले चार गो, ठीक है। बोलो किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। फिर कार्बन है सी, ऐसे ऐसे, ठीक है। सबके ऊपर हाइड्रोजन को जमा दो, हाइड्रोजन लगा दो। इतना सटा सटा के लिए यहाँ भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो है वो इस तरीके से राउंड अप लेगा। पढ़ो डिटेल में, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसका जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया ना। अब क्या करें। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हुआ कार्बन का, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इस कार्बन ये भी 8 लेगा। इसका बनेगा नहीं किया, ये बना दिया था। ये भी 8 लेगा, ले लिया। ठीक है, ये कार्बन भी 8 चाहिए इसको, 8 ले लिया। इसको अब हाइड्रोजन पीछे कैसे रहे, तो ये सभी पूर्ति करेगा इस प्रकार से, कुछ ऐसे। अरे अरे अरे, हाँ ठीक है, स्पेस रहना चाहिए ड्रा करने के लिए, है कि नहीं। अब जगह ही नहीं रहेगा भाई, तब आदमी क्या करे। ठीक है ना। तो आपने देखा डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हमने बनाया। अब यहां से लिखो, तो अब यहां से लिखाएगा CH3। ठीक है, फिर डैश, तो CH, फिर CH2 है तो 2A रखते हैं। फिर ये देखो CH, तो CH, फिर ये C, लेकिन ऊपर में CH3 है, फिर डैश देके CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही होगा। क्लियर, समझे। तो ये सब कुछ होगा और तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तो 4 को बनाए हैं, अब ये वाला नीचे की ओर बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसका नाम की अगर बातें करें तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम भी आइसोमर्स ही कहलाएगा। ये तीनों का नाम जो है वो आइसोमर्स ही कहलाएगा। काहे कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन जो है वो एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझे। तो ये हो गया C। तो जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो इसको आइसोमर्स कहते हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। क्लियर है, तो ये हमारा सही है, समझे। अगर इसका 5 नंबर बनाए तो कैसे बनेगा, तो इधर ध्यान दीजिए, ऊपर में किए हैं, अब नीचे करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि स्पेस मिले। ये C हो जाएगा, C हो गया, C हो गया, C, यहीं पे जो है वो अटैच करवाना है C को। फिर हाइड्रोजन जो है वो सगरो लिख लेंगे इस तरीके से। है कि नहीं, ये हो गया। अब समय आता है और करके नीचे लिख लेते हैं, इसका डॉट स्ट्रक्चर बना लें, है कि नहीं। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले C लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे C लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ, अरे यार, हाँ ठीक है, ज़्यादा लेकिन पास हो गया, थोड़ा सा दूरियाँ बढ़ा दोनों। ये C हो गया, फिर से ये C हो गया, है कि नहीं। कहाँ पे है, नीचे है, पहले इसका चारों पूरा आ देते हैं, 4 दिखा दो है चारों तरफ। यहाँ पे है तो ये दूसरा कार्बन आएगा, है कि नहीं। क्लियर है, इसको इस तरह से और इस तरह से, समझे।
इसका नाम की अगर बातें करें तो इसका नाम भी है आइसो मर्स। ठीक है, तो यही है जो है जो, और तो कुछ है ही नहीं। देख लो इसको एक बार से। चलो इसको मिटाना चाहूंगा मैं, मिटा दूं। अरे मिटा देना जी, बोलो ना। हाँ, क्लियर है? ठीक है फिर। सबने लिख लिया है, मिला लिया है? ठीक है फिर। है, सब सीख चुका है ना कैसे लिखा रहा है? चलो ठीक है फिर, वेरी गुड। छठा देखो, छठा फिगर कैसे बनाएंगे? तो कुछ इस तरीके से बना लेंगे हम लोग, और ये थोड़ा नीचे लिखा है जी, कुछ इस प्रकार से सी सी, फिर से सी, एच 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 एच, फिर भी एच होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो एक कार्बन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही कार्बन से अटैच, नहीं तीन कार्बन से अटैच है, एक दो और ये तीन। तो इसका नाम, जब एक कार्बन तीन कार्बन से, तो इसका नाम है आइसोमर्स हो जाएगा, आइसोमर्स। और इसका डॉट स्ट्रक्चर बना है तो बना सकते हैं। ठीक है, जगह चाहिए होगा इसलिए थोड़ा और नीचे एकदम कर दे रहा है। तो ये लिखेंगे सी,
4 6 2 8। ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 5 2 10 2 12। हाँ, पेंटेन में हाइड्रोजन टोटल 12 ही है। ठीक है, और करके अगर लिखें तो इसके लिखेंगे CH3, फिर CH2, फिर CH3, और इस तरफ CH3। 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 9 1 10 2 12 हाइड्रोजन। सही है, ये हमारा 6 गो आइसोमर्स बनाए हैं, 6 अलग अलग तरह के पेंटेन का, समझे। अभी हम लोग 7वां आइसोमर्स बनाने वाले हैं, 7। तो ये हो जाएगा C। अब नीचे की ओर लगाएंगे H। कुछ इस तरह से। और करके हम लोग जो है वो डॉट स्ट्रक्चर अब इसका देखते हैं कैसे होगा। होगा जरूर होगा। जब पता हो कि क्या देखना है तो देखने से सब होगा, समझ गया ना। ठीक है, अब यहां पे देखो CH3, फिर ये CH है तो CH इसके नीचे भी है एक, तो नीचे में CH2 है तो 2, और फिर नीचे में है CH3 तो नीचे में CH3 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए इसके बगल में है CH3
तो बगल में CH3 नहीं देखा, देखो तब CH3 है तो CH3 फिर डैश फिर C, इसके साथ एक ही है तो CH, फिर नीचे में CH2 तो नीचे में CH2 लगा, फिर एक और है CH3 तो एक और CH3, फिर इसके ऊपर के सबसे बगल में CH3 तो CH3 लिखा। इज इट क्लियर? ओके। अब और नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है बात, दो और बनेंगे इसके जी। दो नहीं बनेगा बल्कि और बनेगा, एकदम 5 गो बनेगा, 4 गो, सिर्फ 2 ही नहीं बनेंगे। और बनेगा भाई, सिर्फ 2 ही नहीं बनेगा। नहीं समझा बात का मतलब। टाइम है ना? अरे हीरो, टाइम है ना? और भी बनेंगे है, ऐसा ऐसा काम देता है कि क्या होता है और बनेगा भाई, 4, पता नहीं कितना बनेगा, आई डोंट नो, लेकिन और बनेगा ऐसा महसूस हो गया। इसका नाम पहले लिख लो जी, मिटार दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक नीचे एक इधर और एक इधर, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोमर्स, क्योंकि आइसोमर्स, क्योंकि जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको आइसोमर्स बोलते हैं। क्लियर? ओके। कैप कहाँ रख दिया? ये रहा। लिख लिया ना, मिटाते हैं फिर। क्यों बना था? 6 गो और 7 गो बनाया था, नहीं 8वां देखो। एट में अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं, करो, यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे कर सकते हैं, एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच हो गया, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एच हो गया। चूंकि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा आइसोमर्स। ठीक है? इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तो देख लो। सबसे पहले C, फिर कार्बन और फिर से कार्बन, पता नहीं क्या हो गया, इन्वर्टर अपने अपने चार्ज होने लगा जी, जबकि लाइन काटा भी नहीं था। कुछ गलत कनेक्शन है कहाँ भाई?
जोड़ा है यहाँ पे ना, तो यहीं यहीं पे सी लिखाएगा। ठीक है ना, जोड़े हैं इसको समझ, तो यहाँ भी सी लिख, फिर यहाँ, फिर ये जानते हैं, फिर ऐसे एच लिखागा, फिर यहाँ भी एच लिखागा, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच। दुखा दो दो चार दो छो दो 8। मेरे पास तो यहाँ जगह ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है, वरना ये सीधे सीधे बनेगा। कुछ इस तरीके से। अब कैसे बनाए हैं अब हमको भी नहीं ख्याल है। ठीक है समझ गया ना। अब एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे फिगर को, अब अपने बनाओ फाइल से। क्या हो जाएगा ये, तो CH3, CH ऊपर में है, तो CH दो CH3, 3 का 3 3 6 3 3 9, 1 10 तो 12 है। एक लास्ट और मैच बनेगा 9 IX, एक और बनेंगे फिर खत्म। जैसे C C C, यहाँ भी C, इनमें ना, अरे नहीं जी, इसका है और बनेगा 10 वो टोटल बनेगा। अब इनने रखे C, यही इसका भी नाम है आइसोमर्स, क्योंकि एक कार्बन 3 गो से, एक 2 3 गो से जुड़ा है। अभी कैसे बनेगा तो ध्यान दो, तो ना पता चलेगा।
ये हो गया। इस तरफ तो बनाए ही थे, अब की बार इस तरफ बनाना था ना। यहां से ये हटेगा, इस तरफ जुटेगा ये। ओह, सब गलती है ये गलती था इस तरफ वाला, क्योंकि इस तरफ तो जोड़े हुए हैं ना, तो अब उस तरफ ना लगाएंगे, है कि नहीं। ये क्या होगा, बनाते रहो बैठ के और हम खड़े खड़े, और कोई दिक्कत है नहीं। लाइन टेढ़ा होवे तो होवे, लेकिन यहाँ पे देख करके करना है भाई कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन है, कौन किसको देगा, कौन किससे लेन देन कर रहा है, समझ गया ना। नहीं तो फिर दिक्कत है फिर। ठीक है, ठीक है। दो और, दो और फिर पेंटेन खत्म, दो और बच गया। ठीक है ना, दो और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं लिखा है इसको लिख लो, नहीं तो मिटाने के बाद कोई उपाय नहीं है भाई। लिखिए तो फिर हटो। बनाने के लिए सब सीख रहे हो ना, ठीक है, फिर बनाते रहो चुपचाप बैठ के, है कि नहीं। नहीं है ना।
यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है स्पीकर में, इधर देखो। अब सही है, इस तरफ लिखने के बजाय इस तरफ हो जाए। अरे चलो खत्म हो गया जी। पेंटेन का जितना भी था टोटल हमने लिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कि छोड़ा हो, समझे। तो आज के क्लास में यहीं तक लगी, छोड़ देते हैं, ठीक है। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।